हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज और आज फिर से व्हाट इज मैटर जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के बाद में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले जानेंगे ऐसे दिया है टाइप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर भौतिक गुण के आधार पर किसका बाबू भौतिक गुण के आधार पर ये जो है पदार्थ उसके प्रकारों के बारे में जानना है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि किसके ऊपर फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस पर किया गया, किसके ऊपर किया गया। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, याद रखना ट्रिक बाबू, ट्रिक SSC मतलब ऐसे, मतलब शॉर्ट के लिए लिखे हैं शेप, शेप्स के ऊपर, साइज, साइज, शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार, और कलर्स के ऊपर, शेप, साइज और कलर्स के ऊपर। इतना याद रखना है कि फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया, तो SSC, शेप, साइज और बाबू कलर, कलर्स के ऊपर, शेप के ऊपर और साइज के ऊपर किया गया। इसके बाद में अब हम जानेंगे कि मेनली जो है ऐसे बाबू कहीं कहीं 22 टाइप भी बताया गया है, कहीं कहीं 5 टाइप, कहीं कहीं 7 टाइप, लेकिन मेनली हमको 3 टाइप ही पढ़ना है। बोले थे ना पिछले वीडियो में भी हम बोले थे कि BSc फर्स्ट पार्ट जो है वहां पे हमें जाके थोड़ा सा प्लाज्मा और BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। बट यहां पे हमको जो है 3 पर ही पढ़ना है, मात्र 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे जानेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। एक एक के बारे में एक एक का प्रॉपर्टीज आराम से जाने हम लोग, ठीक। आइए अब यहां से सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉलिड होता क्या है, तो जिसका शेप और साइज दोनों क्या हो, फिक्स हो, यानी कि जिसका आकार और आकृति दोनों क्या हो, फिक्स हो, उसके उसे सॉलिड कहते हैं। उसके अंदर की और प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो रिजिड और हार्ड हो, यानी इसका मतलब होता है कठोर, जो कठोर हो। सॉलिड क्या होता है, कठोर होता है, उसका आकार और आकृति निश्चित होता है और असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब, असंपीड्य का मतलब असंपीड्यता वाली इसके अंदर गुण पाई जाती है। इसका मतलब होता है जो दबता नहीं, दबने को कहते हैं जो उसको संपीड्यता, और जो नहीं दबता है उसको असंपीड्यता, ठीक। इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। इसका डेंसिटी जो होता है हाई होता है, यानी कि घनत्व जो होता है वे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, इससे कम होता है लिक्विड का, और सबसे कम जो होता है वे गैस का होता है। ये फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो मतलब बहते नहीं है, इसके अंदर बहने वाला जो गुण है ये नहीं है, तो नहीं बहने वाला गुण है, नहीं बहते हैं। और बाबू इसका काइनेटिक, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे जानेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। एक एक के बारे में एक एक का प्रॉपर्टीज आराम से जाने हम लोग, ठीक।
आइए अब यहां से सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉलिड होता क्या है? तो जिसका शेप और साइज दोनों क्या हो, फिक्स हो, यानी कि जिसका आकार और आकृति दोनों क्या हो, फिक्स हो, उसके उसे सॉलिड कहते हैं। उसके अंदर की और प्रॉपर्टीज क्या है? तो जो रिजिड और हार्ड हो, यानी इसका मतलब होता है कठोर, जो कठोर हो। सॉलिड क्या होता है? कठोर होता है, उसका आकार और आकृति निश्चित होता है और असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब, असंपीड्य का मतलब असंपीड्यता वाली इसके अंदर गुण पाई जाती है। इसका मतलब होता है जो दबता नहीं। दबने को कहते हैं जो उसको संपीड्यता, और जो नहीं दबता है उसको असंपीड्यता। ठीक, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। इसका डेंसिटी जो होता है हाई होता है, यानी कि घनत्व जो होता है वे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। इससे कम होता है लिक्विड का, और सबसे कम जो होता है वे गैस का होता है। ये फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो मतलब बहते नहीं है। इसके अंदर बहने वाला जो गुण है ये नहीं है, तो नहीं बहने वाला गुण है, नहीं बहते हैं। और बाबू, इसका काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? तो फिजिक्स में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर। मतलब कोई चीज मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर अगर सेम सेम मास अगर दे दिया जाए, गैस में हो जाए और क्या बोला जाए, गैस हो जाए, उसके साथ लिक्विड ले लिया जाए सॉलिड, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी गलती से बोल रहे, काइनेटिक एनर्जी, ठोस जल्दी भागता थोड़े है, इसका पार्टिकल नहीं भागता है, तो नहीं भागता है तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो होता है। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो। इसका काइनेटिक एनर्जी, चूंकि अगर सेम मास का ले लिया जाए गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो अगर छोड़ा जाए सबको तो देखेंगे कि सॉलिड जैसे रखे वैसे ही रह गया है, बट गैस बहुत तेज, जैसे परफ्यूम वर्फ्यूम मारते तो एकदम रूम में महका देते हैं, गजब का चीज है। और जो होता है लिक्विड, उसको रखेंगे तो एकदम बहना शुरू हो जाएगा। ठीक, पानी जो होगा उसमें का निकलना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल जो होता है ना मोशन, उसके रेंडम कहा जाता है, सिर्फ हिलते हैं, हिलते हैं एक ही जगह। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होता है इसका रूम ताप से, रूम टेम्परेचर यानी कि जो रूम का ताप होता है, कमरे के ताप से ज्यादा होता है। अब आइए अब पढ़ेंगे हम लिक्विड के बारे में। ठीक,